बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल करम से आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे किचन में कोई रेसिपी नहीं बन रही, बल्कि आज हम आपके साथ रूटीन के वो काम शेयर करेंगे जो महीने में अगर शुरू में एक बार कर लिए जाएँ तो पूरा महीना बड़े आसानी से गुजर जाता है। और रमज़ान के अमल से पहले इसलिए भी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी कर ली जाती है क्योंकि रमज़ान के महीने की रूटीन बहुत टफ होती है। तो ये छोटे मोटे काम होते हैं जो पहले से ही करके रख ले जाएं तो बड़ी आसानी हो जाती है। सबसे पहले तो मैं लहसुन अदरक छील के रख लेती हूँ। पहले मैं हमेशा लहसुन अदरक का पेस्ट बना के इनको क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ कर लेती थी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें इसका पेस्ट चाहिए होता था, तो इस्तेमाल करने में मुश्किल होती थी। तो इस बार मैंने इनका पेस्ट बनाकर नहीं रखा, बस इसको मैंने छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने इनको रख दिया है। तो अदरक को मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट करके इनको छील कर मैंने रख दिया है। बस जितनी ज़रूरत होगी उतना हम निकालेंगे और उसको पीस कर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि असल टाइम तो इनको छीलने में और साफ़ करने में ही लगता है। सेम टू सेम यही प्रोसेस मैंने लहसुन के साथ किया था। एक बॉक्स में डाल के मैंने इसे रख दिया है। इसका भी मैंने पेस्ट नहीं बनाया, इसको भी मैं ऐसे जितनी ज़रूरत होगी उतना निकाल के इस्तेमाल करूँगी। अब अगली चीज़ जो मैं बनाऊँगी वो है भल्ले। और ये माश की दाल के भल्ले हैं। ये बाज़ार से तो आराम से मिल जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उन्होंने किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो ये हम घर में ही आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आपको घर की बनी बनाई साफ़ सुथरी सी चीज़ मिल जाती है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब माश की दाल ली थी, उसे मैंने भिगो कर रख दिया था। या तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं इसे भीगे हुए। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे मैंने खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर। इसमें बहुत ज़्यादा पानी मैंने इस्तेमाल नहीं किया और ना ही करते हैं, वरना भल्ला सही नहीं बनता और टूट जाता है। ये मैंने दाल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और ये देखें इसमें कोई दाना बाकी नहीं है। अब मैं इसमें डाल लूँगी नमक और साथ ही मैंने डाल दिया थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये बहुत मेहनत का काम होता है, अगर हो सके तो आप घर के किसी मर्द से करवाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़ोर लगता है। इसे मैंने खूब अच्छी तरह से विस्क की मदद से फेंट लिया था। ये देखें यहाँ तक एक प्लफ़ी सी फॉर्म में तैयार हो जाए। ये यहाँ तक कि एक प्लफ़ी सा बैटर तैयार हो जाए, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम केक के ऊपर क्रीम लगाते हैं, बिल्कुल उस तरह का हमने एक बैटर तैयार करना है। ये फूला फूला सा होना चाहिए। इसकी फुल रेसिपी मैं अलग से अपने चैनल पर इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। खैर, जब ये प्लफ़ी सा बैटर तैयार हो गया है तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। खैर, ये तमाम भल्ले भी मैंने थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लिए थे। इसे मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा लगा था ये तैयार करने में। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, यानी रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो उस वक्त हम इसे किसी जिप लॉक बैग में डालकर रख देंगे। ये जितनी मैंने क्वांटिटी बनाई है ये तकरीबन 15 दिन के लिए मेरे घर के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि रमज़ान में इफ्तार में कोई एक चीज़ तो होती नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ खानी है। ये आमतौर पर मैं इस तरह यूज़ करती हूँ कि वो छोटी पकौड़ियों वाले दही भल्ले होते हैं ना, वो बना के उसके अंदर 1 2 3 ऐसे करके मैं इसमें डाल देती हूँ। तो माश की दाल का जो भल्ला होता है उनका टेस्ट भी आ जाता है, क्योंकि ये जो भल्ला होता है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया नहीं जाता, बस इसका टेस्ट हल्का सा भल्लों के अंदर आ जाए तो हमारे घर में इसको पसंद किया जाता है। बहरहाल ये मैं जिप लॉक बैग में डालकर इसको फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, इसको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि ये माश की दाल के बने हुए हैं। तो फ्रिज में रखने से ये लेस छोड़ देंगे और वाइट वाइट सी फंगस लग जाएगी इनके ऊपर। तो इसीलिए अगर आपने ये लंबे अरसे के लिए रखने हैं, महफूज करने हैं, तो आप इन्हें फ्रीज़र में रखिएगा। फिर जब ज़रूरत हो आप निकालें और नीम गर्म पानी में जितनी सी ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इनको डाल लें। ये तकरीबन आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट जिस तरह आप चाहते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली चीज़ की तरफ, और वो है सफ़ेद चने। ये सफ़ेद चने भी मैं हमेशा उबाल के रख लेती हूँ, उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, और ये तो मेरी हर महीने की रूटीन है। और मेरे घर में ज़्यादातर चावल में इस्तेमाल होते हैं। चनों वाले चावल इफ्तार में हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, तो ये मैं ज़रूर बना के रखती हूँ। तो ये मैंने लिए थे 1 किलो चने। इसे मैंने पहले भिगो कर रखा और फिर उबाला, जिस तरह आमतौर पर उबालते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा मैंने हार्ड बॉयल किया है, क्योंकि फ्रीज़ करना होता है। फ्रीज़ करने के बाद जब हम चीज़ निकालते हैं फ्रीज़र से तो वो नरम पड़ जाती है। तो जब आपने चने फ्रीज़ करने हों तो उन्हें पूरा आपने 100% कुक नहीं करना होता, 85-90% तक कुक करना होता है। और ज़रूरी नहीं कि आप ये ज़िप लॉक बैग ही लें, जो आम पॉलीथिन आपके घरों में होते हैं, छोटे छोटे से पैकेट बना के आप उन्हें फ्रीज़ कर लें। तो मेरे पास ये ज़िप लॉक बैग रखे हुए थे, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। चनों के साथ साथ
क्योंकि मटर का भी सीज़न है और बहुत प्यारे से मटर आए हुए थे, तो मैंने ये भी लेके छील के मैंने इनके दाने निकाल लिए थे और इन्हें भी मैं इसी तरह ही फ्रीज़ कर लूँगी। ये जो चने मटर हैं ये तो आमतौर पे भी हम वैसे ही फ्रीज़ करके रखते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि रमज़ान का महीना आ रहा है तो हम उसी में ये सब काम कर रहे हैं। बस ये इसके भी मैंने पैकेट्स बना लिए हैं और इन्हें भी मैं इसी तरह चनों के साथ ही फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जब ज़रूरत होगी हम इसे निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। बस अगली सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ वो है ब्राउन प्याज। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। आप कुछ बिरयानी बना रहे हो या कोरमा वगैरह बना रही हैं, कोई और सालन बना रहे हो, तो खाना बनाने में ब्राउन प्याज ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो ये ब्राउन प्याज भी मैं तैयार करके रख लेती हूँ और ये ख़ास तौर पर मैं उस वक्त बना कर रखती हूँ जब शॉर्ट टाइम में कुछ चीज़ बनाने का ऑर्डर मिले। इसके लिए मैंने ले ली थी प्याज और ये तकरीबन 3 किलो के करीब प्याज थी। इन्हें मैंने एक ही साइज़ का काट लिया था। ब्राउन प्याज करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उनको एक ही साइज़ में काटें, ऐसा ना हो कि कोई प्याज मोटा हो कोई बारीक हो। तो उस टाइम पे जब हम प्याज फ्राई कर रहे होते हैं, जो बारीक होगी वो प्याज जल जाएगी और जो मोटी होगी वो बनेगी नहीं, वो वाइट वाइट सी होगी और हमारी क्रिस्पी सी ब्राउन प्याज तैयार नहीं होती। तो ये 3 किलो के करीब प्याज थी और मैंने इसे काट लिया था और अब मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लूँगी। और आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह क्रिस्पी प्याज बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल कड़क सी है, जैसे जैसे इनको हवा लगी है और ज़्यादा क्रिस्पी होते जा रहे हैं और कलर भी देखें बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया है। और ये देखें हम इन्हें हाथ में मसल रहे हैं तो बिल्कुल आराम से टूट रही है, जैसे पापड़ होते हैं बिल्कुल उस तरह। तो बस इसे भी मैं एक ज़िप लॉक बैग में डालकर रख लूँगी। इसे हवा नहीं लगनी चाहिए और ना ही पानी लगे, तो बिल्कुल ये ठीक रहते हैं। ये 2 महीने तक कम से कम ख़राब नहीं होते। और इसके अलावा अगर आपने प्याज लंबे अरसे तक के लिए सेव करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो ऑयल या घी वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। अगर लो क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्याज में से कुछ अरसे के बाद एक बुरी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का प्याज अगर आप खाने में इस्तेमाल करेंगे तो वो खाने का टेस्ट भी ख़राब करेगा। तो बेहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करें। प्याज को जिपलॉक बैग में डालने से पहले इसको रूम टेम्परेचर पे आना ज़रूरी है। उसे खुला खुला करके रखें ताकि इसे अच्छी तरह से हवा फिर जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। उस टाइम आपने इसे जिपलॉक बैग में डालना है। अब अगली चीज़ है गोश्त को संभालना। तो गोश्त को काटना, धोना, उसे अपनी मर्ज़ी के साइज़ में कट करना, ये भी एक बहुत काम होता है। तो ये भी मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ। ये मैंने लिया था तकरीबन 5 केजी चिकन है और ये बोनलेस है और जो बोन के साथ था वो मैंने पहले ही संभाल लिया था। तो बोनलेस था तो मैंने इसे अपनी मर्ज़ी के साइज़ में कट करना था। मुख्तलिफ साइज़ थे, थोड़ा बड़ा था कोई छोटा था। तो चिकन को मैंने पहले धो लिया था फिर इसे ड्राई कर लिया था। तो अब मैं इसे अपनी मर्ज़ी के पीसीज में कट करने लगी हूँ। तो हमने मुख्तलिफ तरह की रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती हैं तो उनके लिहाज का चिकन हमें चाहिए होता है। कोई बड़े साइज़ में कोई छोटे साइज़ में, तो मैं उसी तरीके का कट कर लूँगी। या मैं थोड़े से बड़े साइज़ में काट रही हूँ, ये कढ़ाई वगैरह बनाने के लिए होता है। ये पहले से हमने कट करके रखा हो तो बिल्कुल एंड टाइम पे हमें कोई परेशानी नहीं होती। बस हमने कोई चीज़ बनानी होती है तो चिकन निकालें, इसे डीप फ्रोस्ट करें और इस्तेमाल करें, तो इससे भी बड़ी लाइफ आसान हो जाती है। तो मैं इस तरह हमेशा ही करके रखती हूँ। बस यहाँ पे बड़ी एहतियात के साथ आपने चिकन को कट करना है क्योंकि ये बिल्कुल नई छुरी थी। जैसे ही मैं कट करने लगी तो साथ ही मेरी उंगली पे भी कट लग गया है और अच्छा खासा गहरा कट लगा था। खैर काम तो करना था, फिर मैंने अपना काम दोबारा स्टार्ट किया। बस ये चिकन को थोड़े से बड़े साइज़ में मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे जिपलॉक बैग में डालकर रख लूँगी और साथ ही ऊपर मैं नाम भी लिख लूँगी बाद में कि थोड़े बड़े साइज़ का है, क्योंकि चिकन फ्रीज़ होने के बाद पता नहीं चलता। ये जो चिकन मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में कट किया है ये चिकन पकौड़े के लिए बहुत अच्छा होता है। चिकन स्टिक में अच्छा लगता है, या अगर हम कोई कबाब, पराठा, रोल वगैरह बना रहे हों तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। चिकन टिक्का में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये थोड़े बड़े साइज़ में काट के रख रही हूँ ताकि जब ज़रूरत होगी मैं इसको निकालूंगी और जिस चीज़ के लिए जितनी ज़रूरत है उतना मैं निकाल के इस्तेमाल कर लूँगी। पहले से बना पड़ा होगा तो मुझे धोने की और काटने की टेंशन नहीं होगी। अब अगले पीस को मैं छोटे छोटे साइज़ में कट कर लूँगी। अच्छा, ये जो चिकन है मैं बहुत बड़े बड़े हिस्से नहीं बना के रख रही, छोटे छोटे पैकेट्स में बना के रख रही हूँ। और ये भी पूरा एक साथ ही इस्तेमाल नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इफ्तारी में कोई एक ही तरह की चीज़ तो नहीं होती, 10 तरह की चीज़ें होती हैं और वो थोड़ी थोड़ी बननी होती हैं। और ना ही इफ्तारी में कोई बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है। उसी के लिहाज से मैं छोटे छोटे से पैकेट बना के रख रही हूँ ताकि जितनी सी ज़रूरत हो हम निकालें और इस्तेमाल करें। ये मैंने छोटे साइज़ में चिकन कट कर लिया था। इसे भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। ये चिकन समोसे वगैरह में इस्तेमाल होता है, या हमने मैक्रोनी वगैरह बनानी हो उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अब चिकन के एक पीस को मैं जोरियन शेप में कट कर लूँगी। ये पास्ता वगैरह में इस्तेमाल होता है, स्पैगेटी हम बनाते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी मैं कट करके रख लूँगी और इसका भी मैं एक पैकेट बना के रख लूँगी।
अच्छा, ये जो चिकन है मैं कभी भी बोनलेस नहीं लेती, या बोन्स के साथ ही होता है। ये है कि मैं उनको बोल देती हूँ कि ये ब्रेस्ट का पीस मुझे अलग करके दे दें, मैं इसे कटिंग खुद घर में कर लूँगी। तो इससे मैं बहुत आसानी रह जाती है, अपनी मर्ज़ी के हम पीसेस में कट कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह ही किया करें। बोन्स भी इस्तेमाल में आ जाती हैं अगर हमने इसकी सूप वगैरह बनाना हो, या हमने चावल बनाने हों। चावलों में हड्डी वाला गोश्त अच्छा लगता है। अगर हम बोनलेस बोल के चिकन ख़रीदें तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। अब एक पीस को मैं गोलाई की शेप में काट लूँगी, छोटे छोटे से टुकड़ों में। ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल चिकन के बारीक बारीक से पीस हैं, गोल गोल से। ये पकने के बाद बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो मैंने इनके एक तवा पीस बनाना था, इस वजह से मैं इस साइज़ में कट कर रही थी। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह इनकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। बस इनको भी मैंने राउंड शेप में कट कर लिया था। अब मैं इन्हें भी एक ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी। बाकी जो चिकन बच गया है उसे मैं कट नहीं करूँगी, बस इसके दो दो हिस्से करके ऐसे ही फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जो ज़रूरत होगी उसके मुताबिक निकालेंगे और कट करेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ये पता नहीं है। तो ये मैंने ऐसे ही रख लिए हैं। आमतौर से रमज़ान के रूटीन के अलावा हटकर भी मैं गोश्त को इसी तरह ही सेव कर लेती हूँ। इससे बड़ी आसानी हो जाती है। अब अगली चीज़ जो हम बनाने लगे हैं वो है गरम मसाला। गरम मसाला भी मैं आमतौर पर आम रूटीन में भी पीस कर रखती हूँ, घर में होममेड होता है ये बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 प्याली ज़ीरा, और इसे मैंने पहले से साफ़ कर लिया था। इसके साथ ही मैंने लिया है 1 कप के करीब लौंग। लौंग 1 प्याले से कम है और हाफ़ प्याले से थोड़े से ज़्यादा है। तकरीबन ये 3/4 प्याली है। और जिस प्याले से सबसे पहले मैंने ज़ीरे को मेजर किया था, उसी प्याले से ही मैं तमाम मसालों को मेजर करूँगी। और उसके साथ मैंने लिखी है हाफ़ प्याली काली मिर्च। अब अगली चीज़ जो इसमें ऐड करूँगी वो है काली बड़ी इलायची। ये 15 से 20 दाने थे। उसके साथ मैंने ऐड कर दिया है दालचीनी। ये भी तकरीबन 1 प्याली है। 10 से 12 दाने हम सब्ज़ इलायची के इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया है साबुत सूखा धनिया। ये फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने कभी इसमें गरम मसाले में ऐड नहीं किया। ये सूखा धनिया डालने का एक तजर्बा ही था, तो मैंने कहा ये करके देख लेते हैं कि गरम मसाला कैसे बनता है अगर ये हम ऐड करें तो। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, दूसरा और खुशबूदार हो जाता है, बहुत अच्छा गरम मसाला बनता है। तो बस इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और ये हमारा गरम मसाला बनकर तैयार हो चुका है। गरम मसाला मैं जब भी बनाती हूँ तो हमेशा 10-15 दिन से ज़्यादा का नहीं पीसती, क्योंकि इससे इनकी खुशबू ख़राब हो जाती है। तो लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पीस लिया है। काली मिर्चें हो जाएँ या गरम मसाला हो जाए, होना तो ये चाहिए कि जब भी हमने इस्तेमाल करना हो इन्हें ताज़ा पीसें, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। तो बेहतर होता है कि हम इन्हें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम इसे ग्राइंड करें। 10-15 दिन के लिए कर लें, उसके बाद दोबारा कर लें, क्योंकि जब हम इन्हें पीस के रखते हैं तो इनकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो जाती है। तो काली मिर्च हो या गरम मसाला हो, मैं हमेशा 10-15 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं पीसती। बस इतना सा पीसती हूँ कि 10-15 दिन में वो ख़त्म हो जाए और मैं नया पीस लूँ। बस ये हमने अपना गरम मसाला पीस लिया था। अब मैं इसे किसी एयर टाइट जार में डाल के रख दूँगी, और साथ ही इसे टैग भी कर दूँगी। इसके ऊपर नाम लिख दूँगी ताकि किसी और ने इस्तेमाल करना हो तो उसे पता हो कि गरम मसाला यहाँ है। इसके अलावा जो रूटीन में हमने मसाले इस्तेमाल करने होते हैं वो अलग से डब्बे में डाल के रखे हुए होते हैं। जो 5-6 डब्बियाँ सी होती हैं उनके अंदर डाल के रखे होते हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, ज़्यादा बनाया था, तो इसलिए मैं इसे अलग से जार में डाल के रख रही हूँ। इसके ऊपर नाम भी लिख दूँगी मैं। इसके ऊपर चिट लगा दूँगी कि ये गरम मसाला है, क्योंकि एक बार बच्चों ने गरम मसाले को चाट मसाला समझ के भी इस्तेमाल कर लिया था। बस ये रमज़ान प्रिपरेशन का फ़र्स्ट पार्ट था, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।